अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट लेते हैं, जो होगा प्रेपोजिशंस के बारे में। तो यूं करते हैं एज़ यूजुअल, 1-2 मिनट ज़रा वेट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ सकें और हम अपनी क्लास प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। तो चलिए प्रॉपर्ली ज़रा स्टार्ट लेते हैं प्रेपोजिशंस से। देखिए, जब हम प्रेपोजिशंस के बारे में बात करते हैं तो प्रेपोजिशंस से रिलेटेड चलिए हम 3 कैटेगरीज होती हैं जिससे रिलेटेड प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो वो कैटेगरी है कि जिन्हें हम कहते हैं प्योर प्रेपोजिशंस। ठीक है, कौन से प्रेपोजिशंस? प्योर प्रेपोजिशंस। अब प्योर प्रेपोजिशंस आपको बताते हैं या तो किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में, या फिर डायरेक्शन के बारे में, या फिर रिलेशन के बारे में। ठीक है, अब कैसे एग्जांपल देख लें। सपोज अगर मैं एक सेंटेंस यूज करूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, राइट। अब ये ऑन जो है ये बता रहे किस चीज के बारे में? बुक की पोजीशन के बारे में। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया कौन सा? प्योर प्रेपोजिशन। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है जिन्हें हम कहते हैं क्या चीज? फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशंस, कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे हैं जो कुछ वर्ड्स के साथ आपको हमेशा फिक्स्ड मिलेंगे। ठीक है, अब देखें कैसे। सपोज मैं एक सेंटेंस यूज करता हूं कि ही इज डिवॉइड ऑफ good manners. He is devoid of good manners. अब यहां पर ये ऑफ जो है ये इसके साथ आपको हमेशा फिक्स्ड मिलेगा। तो ये वाला प्रेपोजिशन फिर कौन सा है? फिक्स्ड वाला प्रेपोजिशन। फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, जो है हमारे पास फ्रेजल वर्ब। ठीक है, क्या चीज? फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब वाले जो हैं इसमें फिर क्या होगा? इसमें हमारे पास एक ग्रुप होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का। ठीक है, कि जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन
काम करता है किस चीज का? वर्ब का। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, गिव अप, राइट? गिव अप एक वर्ब का काम करता है। कौन से वर्ब का? क्विट। और इसमें आप देखेंगे कि आपके पास एक वर्ब है और एक प्रेपोजिशन है, राइट? अच्छा, फिर इसी तरह लुक फॉर। अब लुक फॉर एक वर्ब का काम करता है। कौन सा वर्ब? सर्च। अगेन ये आ गया प्रेपोजिशन। और फिर एक और हम देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं लुक इनटू। क्या चीज? लुक इनटू, जो शो करेगा कि किसी चीज को एग्जामिन किया जा रहा है या फिर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो प्योर वाले हैं इनको हम 100% कंसेप्चुअली कवर कर सकते हैं। फिक्स्ड वाले जो हैं इनको आपने रट्टा लगाना है, और फ्रेजल वर्ब्स वाले जो हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो हम एक काम करेंगे, मैं फिक्स्ड वाली प्रेपोजिशंस आपको भिजवा दूंगा। फ्रेजल वर्ब वाली एक बुक है जिसमें आप फ्रेजल वर्ब्स को थ्रू एक्सरसाइज सीखते हैं, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। लेकिन फिलहाल हम पढ़ेंगे कौन से? प्योर प्रेपोजिशंस के, जो बड़े ही कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो आ जाते हैं प्योर प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो जरा बताएं कि प्योर प्रेपोजिशंस में किस तरह के प्रेपोजिशंस हो सकते हैं। तो चलिए प्योर प्रेपोजिशंस जो हैं उन्हें जरा वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखिए, प्योर प्रेपोजिशंस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको ग्रुप की शक्ल में स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, एक हमारे पास है अप और एक हमारे पास है डाउन। अब हम यूज करते हैं जब हम बात करें असेंडिंग के बारे में, जस्ट लाइक दिस, और डाउन हम यूज करते हैं जब हम बात करें डिसेंडिंग के बारे में। ठीक है, असेंडिंग के बारे में और डिसेंडिंग के बारे में। सपोज एक बंदा
अगर सेकंड फ्लोर पे आना चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए हम असेंडिंग भी यूज कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे? अगर वो बंदा इस वक्त थर्ड फ्लोर पे है तो फिर हम यूज करेंगे कि ही विल हैव टू कम डाउन। या फिर अगर वो बंदा इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे है तो हम कहेंगे कि ही विल हैव टू गो अप। ठीक है, यानी ये डिपेंड करेगा किस चीज पर, कि उसकी पोजीशन कहां पर है। तो हम इसे कह देते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास है अंडर और बिलो। ठीक है, क्या चीज? अंडर और बिलो। अब अंडर मीन्स डायरेक्ट और बिलो मीन्स indirect. Under is direct and below is indirect. ठीक है, अब देखिए कैसे। सपोज यहां पर कोई फैन है, ठीक है, फैन के नीचे आसिफ है और अस्मत भी है। अब अगर फैन गिरा तो आसिफ जख्मी होगा, क्यों? वो फैन के डायरेक्टली नीचे है। और अस्मत जख्मी नहीं होगा, क्यों? वो फैन के इनडायरेक्टली नीचे है। तो जो डायरेक्टली नीचे होगा हम कहेंगे कि आसिफ इज सिटिंग अंडर द फैन। अस्मत जो इनडायरेक्टली उसके नीचे है तो हम कहेंगे कि अस्मत इज सिटिंग बिलो द फैन। ठीक है, यानी ये मेनली डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, कि कोई चीज डायरेक्टली नीचे है या फिर इनडायरेक्टली नीचे। अच्छा, फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास है ऑन, अबव और ओवर। ऑन, अबव, ओवर। तो जरा ये बताएं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, चलें अब जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, ऑन हम यूज करेंगे जब हम कहेंगे कि सरफेस को कोई चीज टच कर रही है। अबव
हम यूज करेंगे कि जब सरफेस को वो चीज टच भी नहीं कर रही है और वो किस हालत में है, वो स्टैटिक हालत में है। ठीक है, यानी वो फिक्स्ड है अपनी जगह पे। और ओवर हम यूज करेंगे जब वो सरफेस को टच नहीं करेगा और स्टैटिक हालत में नहीं होगा, मूवमेंट की फॉर्म में होगा। यस, वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं ना कि द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो इसका मतलब बुक इस वक्त टेबल की सरफेस को टच कर रही है। ठीक है, अगर मैं कहूं अबव, राइट, अब एक फैन है, ठीक है, आसिफ उसके नीचे है, तो फिर अगर मैं फैन की बात करूंगा, फैन आसिफ के ऊपर है और अपनी जगह पे फिक्स्ड है, तो फिर मैं कहूंगा कि द फैन इज अबव आसिफ। और जब हम बात करेंगे ओवर के बारे में, ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट का मैच है और वहां पर एक फील्डर खड़ा है। अब बैट्समैन ने यहां से शॉट लगाई और वो उसके सर के ऊपर से होती हुई चली गई, तो फिर हम कहेंगे द बॉल गोज ओवर द फील्डर्स हेड, यानी बॉल ने फील्डर के सर को टच भी नहीं किया और वो क्या कर रही है, वो मूवमेंट की फॉर्म में उसके ऊपर से जा रही है। तो हम इसको लिए क्या यूज कर लेंगे, ओवर। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है ऑन टू, ऑन टू। ठीक है, ऑन का भी हमने पढ़ा कि कब यूज करेंगे, सरफेस। टू हम यूज करते हैं जब किसी डायरेक्शन में क्या हो रही हो, मूवमेंट हो रही हो। और ऑन टू हम कब यूज करते हैं, ठीक है, ऑन टू हम तब यूज करते हैं कि जब कोई चीज ट्रांजिशन वाले फेज में हो। ठीक है, चलिए, कोई मुझे जरा ये ट्रांजिशन का मतलब समझा दे।
ठीक है, अब देखिए कैसे। अब इसको थोड़ा सा सिंपल समझते हैं। सपोज एक हमारे पास कोई टेबल है, राइट, और कोई बिल्ली है जो इस वक्त टेबल पर मौजूद है, उसकी सरफेस को टच कर रही है, तो फिर हम कहेंगे द कैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब टू जब किसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, और ऑन टू हम यूज करते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब देखिए, अब एक बिल्ली ने क्या किया, छलांग लगाई टेबल, और यहां पर है क्या, चेयर। अब बिल्ली ने इस टेबल से छलांग लगाई, यानी वो इस टेबल से डिटैच हो गई, और अब तक वो रास्ते में है। ठीक है, तो जब तक वो रास्ते में है मतलब वो ट्रांजिशन वाली फेज में है। और तो फिर हम कहेंगे कि द कैट जंप्स ऑन टू द टेबल। The cat jumps onto the table या onto the chair, right? इसका मतलब कि बिल्ली ने चेयर की तरफ छलांग लगाई है, लेकिन वो फिलहाल पहुंची नहीं है, रास्ते में है, ट्रांजिशनल फेज में है। तो जब ट्रांजिशनल फेज होगा तो हम यूज करेंगे ऑन टू। अच्छा, इसको फिर कनेक्ट करते हैं एक और चीज के साथ। फिर हम यूज करते हैं इन टू और इन टू। ठीक है, इन टू और इनटू। अब ये इन जो है, यानी आप यूं समझ लें कि किसी चीज को सराउंड किया गया है, चारों तरफ से उसको कवर किया गया है, सराउंड किया गया है। टू वही सेम अभी हमने पढ़ा कि किसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। और जब हम इन टू की बात करेंगे, इन टू भी हमारे लिए क्या होगा, ट्रांजिशन। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले ट्रांजिशन हमने पढ़ा और हमने ऑन टू को क्या कहा, ट्रांजिशन कहा, तो फिर ये इन टू फिर कैसा ट्रांजिशन है। अब देखिए, सपोज एक बिल्ली है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने छलांग लगाई, राइट। अब अगर उसने छलांग लगाई, अब उसकी लास्ट पोजीशन क्या होगी। देखिए, अगर उसने छलांग लगाई है किसी ऐसी चीज की तरफ कि जिसके सरफेस को वो टच करेगी और वहीं पर बैठी रहेगी। सपोज मैं कहता हूं बिल्ली ने छलांग लगाई टेबल की तरफ, अभी तक टेबल तक वो पहुंची नहीं है, ट्रांजिशन फेज में है, रास्ते में है, टेबल की तरफ है, तो फिर हम कहेंगे द कैट जंप्स ऑन टू द टेबल। अच्छा, फिर अगर मैं ये कहूं कि उसने छलांग लगाई दरिया की तरफ, अब लाजिम बात है कि जब वो फाइनल पहुंचेगी तो दरिया के लिए हम यूज करते हैं इन द रिवर, तो अब वो रास्ते में है, दरिया की तरफ उसने छलांग लगाई है, तो हम इसे कहेंगे क्या, द कैट जंप्स इनटू द रिवर।
ठीक है, यानी अगर लास्ट पोजीशन ऐसी है कि जिसके लिए ऑन यूज करते हैं तो उसकी तरफ मूवमेंट क्या होगी, ऑन टू। लास्ट पोजीशन ऐसी है कि जिसके लिए इन यूज करते हैं तो उसकी तरफ पोजीशन होगी क्या, इन टू। चलिए इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम जब बात करेंगे मुख्तलिफ व्हीकल्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, सवारियों के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कार के बारे में और मैं इसे कंपेयर करूं किस चीज के साथ, बस के साथ। जवाद खान, देखिए, ऑन टू और इन टू ये दोनों क्या शो करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जिस चीज की तरफ उसकी मूवमेंट हो रही है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, अगर वो ऐसी जगह पे जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने टेबल की तरफ छलांग लगाई है, अब जब वो टेबल पर पहुंच जाएगा तो फिर हम क्या कहेंगे, ऑन द टेबल। तो अगर आखिरी पोजीशन उसकी ऑन होगी तो जब वो रास्ते में होगा तो वो क्या होगा, ऑन टू। इसी तरह अगर उसने छलांग लगाई है रिवर की तरफ, ठीक है, अब रिवर पे जब पहुंचेगा तो वो क्या होगा, इन द रिवर। यानी रिवर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। तो अब रिवर की तरफ जब वो मूवमेंट कर रहा होगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इन टू। यानी ऑन टू और इन टू दोनों क्या शो करते हैं, दोनों ये शो करते हैं कि किसी तरफ मूवमेंट हो रही है। अब जिस तरफ वो मूवमेंट कर रहा है अगर हम उसके लिए यूज करते हैं ऑन, उस जगह के लिए, तो मूवमेंट होगी ऑन टू। या फिर जिस तरफ वो मूवमेंट कर रहा है, सपोज रिवर, रिवर के लिए हम यूज करते हैं इन, और रिवर की तरफ जो मूवमेंट होगी उसे हम कहेंगे क्या चीज, इनटू। राइट, एक और एग्जाम्पल चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक बंदा है, वो वॉक करता हुआ जा रहा है, ठीक है, यानी इस वक्त वो मूवमेंट की, ट्रांजिशन की हालत में है, और उसने कहा जाना है, रूम में जाना है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, हम रूम के लिए क्या यूज करते हैं, इन द रूम या ऑन द रूम।
यस, इन द रूम। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जब वो रूम की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं क्या कहूंगा, ही इज वॉकिंग इन टू द रूम या ही इज वॉकिंग ऑन टू द रूम? जरा जवाब दें। यस, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि जब इसकी ये मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे ही इज इन द रूम। ठीक है, यानी अगर आखिरी पोजीशन ये होती, सपोज ये हमारे पास क्या है, कोई बेड है। ठीक है, अब बिल्ली ने क्या किया, एक छलांग लगाई, तो फिर आप क्या कहेंगे, द कैट जम्प्स इन टू द बेड या ऑन टू द बेड? ठीक है, तो अगर हम बेड के लिए ऑन यूज करते हैं तो ये मूवमेंट क्या होगी, ऑन टू। चलिए अब बताइए, क्लियर हुआ इनटू और ऑन टू का डिफरेंस? चलिए तो जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार और बस में, इसमें अगर हम मेन डिफरेंस को देखें तो कार एक ऐसी सवारी है कि जिसमें ना आप खड़े हो सकते हैं और ना मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई गाड़ी में सवार हो रहा होगा तो फिर हम कहेंगे कि गेट इन टू द कार। ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा, गाड़ी में सवार होना। अच्छा ठीक है, अब वो गाड़ी में सवार हो गया तो फिर हम क्या कहेंगे, ही इज इन द कार। अच्छा, अब वो गाड़ी से उतर रहा है तो फिर हम कहेंगे, गाड़ी से उतरना क्या है, गेट आउट ऑफ। ठीक है, यानी हम कह देंगे कि ही इज गेटिंग आउट ऑफ द कार। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बस के बारे में। ठीक है, अब बस जो है वो गाड़ी से इस तरह मुख्तलिफ है कि बस में आप खड़े भी हो सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर हम क्या यूज करेंगे, हम कहेंगे गेट ऑन टू द बस। क्या चीज, गेट ऑन टू द बस। अच्छा, जब वो बस में सवार हो गया तो फिर हम कहेंगे कहां पर है, तो वो ये नहीं कहेगा आई एम इन द बस, वो कहेगा आई एम ऑन द बस। अच्छा ठीक है, अब जब वो उस बस से उतरेगा तो फिर हम यूज करेंगे गेट ऑफ द बस। राइट, यानी ये डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, कि आप किस सवारी के बारे में बात करें। क्या उसमें खड़ा हुआ जा सकता है, चला फिरा जा सकता है? तो अगर हो सकता है तो ये वाला ग्रुप, अगर खड़े नहीं हो सकते, चल फिर नहीं सकते, तो फिर ये वाला ग्रुप। अब देखिए, बस की तरह हमारे पास ट्रेन भी एक ऐसी चीज है,
प्लेन भी एक ऐसी चीज है, शिप भी एक ऐसी चीज है। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट फिर हमारे पास है इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ। ठीक है, अब देखिए सपोज हमारे पास एक बस है, हम उस बस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये बस का फ्रंट वाला पार्ट, ये उसका मिडल वाला पार्ट और ये उसका बैक वाला पार्ट। ठीक है, अब अगर एक बंदा फ्रंट वाले पार्ट के बाहर की तरफ खड़ा है यहां पर, तो फिर हम कहेंगे ही इज स्टैंडिंग या ही इज सिटिंग क्या, इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी बस के फ्रंट वाले हिस्से के बाहर की तरफ। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि एक बंदा बस के फ्रंट वाले हिस्से के अंदर की तरफ खड़ा है, ठीक है, यानी आप यूं समझ लीजिए कि अगर कोई पूछे कि ड्राइवर कहां पे बैठता है, तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि इन फ्रंट ऑफ द बस, बल्कि आप कहेंगे कि इन द फ्रंट ऑफ द बस, यानी वो बस के फ्रंट वाले हिस्से के अंदर की तरफ वो बैठता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ। चलिए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए फिर हमारे पास है 3 और प्रेपोजिशंस, along, across और around, along,
across, around. along मतलब पैरेलल, ठीक है। पैरेलल मतलब ये रोड जा रहा है, ठीक है। एक बंदा यहां पे खड़ा है, वो चाहता है कि रोड क्रॉस कर ले, लेकिन चूंकि रोड पे ट्रैफिक काफी है तो वो क्या करेगा, ही विल स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक है। यानी वो बंदा और वो रोड दोनों मिलकर कौन सा साइन बना रहे हैं, इज इक्वल टू वाला, यानी पैरेलल बना रहे। अच्छा, फिर अगेन ये रोड है, बंदा यहां तक आया, फिर उसने देखा कि रोड खाली हो गया है, तो वो रोड के दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे सिंस देयर वाज नो ट्रैफिक ही डिसाइडेड टू गो अक्रॉस द रोड। अच्छा, फिर हमारे पास है अराउंड। अराउंड आप यूं समझ लें कि एक दरख्त है और बच्चे उसके गिर्द ऐसे घूम रहे हैं कि जीरो का साइन बना रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे द चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड द ट्री, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया अलोंग, अक्रॉस, अराउंड। फिर हमारे पास तीन और हैं, कौन से, फ्रॉम, थ्रू, टू। क्या चीज, फ्रॉम, थ्रू, टू। अच्छा, फ्रॉम का मतलब है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट कहां से होगा, टू का मतलब है एंड, मंजिल कहां पे होगी, और थ्रू हम यूज करते हैं जब हम बात करें पैसेज के बारे में, यानी वो रास्ते के तौर पे यूज हो रहा है। अब देखें कैसे, सपोज हमारे पास 3 रूम्स हैं, ठीक है। कितने रूम्स हैं, 3 रूम्स हैं। अब रूम्स के बीच में रास्ता है, ये रहा रूम ए, रूम बी और रूम सी। अब ये बंदा जो है, जो रूम ए में है, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इसने मूवमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने मूवमेंट स्टार्ट करनी है। तो फिर हम कहेंगे कि फ्रॉम ए, इसने जाना कहां पे है, टू सी। इसने किस रास्ते से होते हुए जाना है, थ्रू बी, ठीक है। क्वेश्चन तो पूछ ले वरना आगे बढ़ते। ये क्लियर हुआ, फ्रॉम, थ्रू, टू। फ्रॉम ये शो करेगा कि स्टार्ट कहां से लिया है, टू ये शो करेगा कि कहां जाना है, मंजिल क्या है, और थ्रू ये शो करेगा कि किस रास्ते से होते हुए जाना है।
तो चलो इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास है बाय, नियर, नियर बाय, क्लोज टू, beside और अगेंस्ट। ठीक है, अब देखिए इन सब के मीनिंग्स सेम है। ठीक है, करीब करीब, नजदीक करीब, नजदीक करीब, ये सारे एक ही सेंस में यूज होंगे, लेकिन इन सब में और अगेंस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अगेंस्ट हम तब यूज कर लेते हैं जब हम कहते हैं कि किसी चीज ने ऐसी दूसरी चीज पे टेक लगाई हुई है। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि आई एम स्टैंडिंग against the wall, I am standing against the wall, यानी मैं दीवार के साथ खड़ा हूं लेकिन टेक लगाकर। ठीक है, अगर वो ये कहे कि आई एम स्टैंडिंग क्लोज टू द वॉल, इसका मतलब मैं दीवार के नजदीक या करीब तो खड़ा हूं लेकिन मैंने टेक नहीं लगाई। फिर इसी तरह अगर मैं किसी को यह कहूं कि प्लेस द लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी, तो आप मुझे बताएं कि यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सीढ़ी के बारे में, सीढ़ी को जब दीवार के साथ हम लगाते हैं तो टेक लगाकर, वेरी गुड, प्लेस द लैडर अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, अब इसी तरह ये दो वर्ड्स हैं कि जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कौन कौन से? एक है बिसाइड और एक है बिसाइड्स। एक है बिसाइड और एक है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब तो यही है, नियर, क्लोज। ठीक है, और ये यूज होता है किस चीज के लिए? पोजीशन के लिए। ठीक है, लोकेशन के लिए, प्लेस के लिए। और ये वाला जो है ये यूज होता है इस सेंस में, इन एडिशन टू। क्या चीज? इन एडिशन टू। अब देखिए, बंदा कहता है कि आई
am studying physics besides केमिस्ट्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इन एडिशन टू। तो फिर ऐसी सोर्स में हम यूज करेंगे क्या, बिसाइड्स। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। कल इंशाल्लाह प्रेपोजिशंस को कंटिन्यू करके फाइनल कर लेंगे। और मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में 2 लिस्ट शेयर कर दूंगा, एक फिक्स प्रेपोजिशंस वाली और एक फ्रेजल वर्ब्स की प्रैक्टिस वाली बुक। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।